दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा यूनिट नंबर 5 में जो टॉपिक चल रहा था संघ सरकार, वो पूर्ण हो चुका है। आज पढ़ेंगे राज्य सरकार के बारे में। उसके बाद स्थानीय स्वशासन। शुरुआत करते हैं कि राज्य सरकार में क्या क्या है। सर्वप्रथम आपको बता दूं कि सरकार एक ऐसी संस्था होती है जो कानूनों के अकॉर्डिंग किसी राज्य की व्यवस्था को संचालित करने का कार्य करती है। एक संस्था ही सरकार है। राज्य सरकार का वर्णन हमें भाग 6 में देखने को मिलता है, जबकि हम पढ़ चुके हैं कि संघ सरकार का जो व्यवस्था है वो हमें भाग 5 में देखने को मिलती है। अनुच्छेद 152 टू 237 किसमें? भाग 6 में। किसके लिए? राज्य सरकार के लिए। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार में होता क्या क्या है। तो राज्य सरकार में जैसे हम संघ सरकार के बारे में पढ़ चुके हैं, केंद्रीय सरकार, उसमें भी कार्यपालिका होती है, व्यवस्थापिका होती है और न्यायपालिका होती है। ये सरकार के क्या हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का क्या कार्य है? कानूनों को लागू करना किसका काम है? कार्यपालिका का। और कानूनों को बनाना किसका काम है? व्यवस्थापिका। और न्यायपालिका का क्या कार्य है? जांच करना। अनुच्छेद आपको इस प्रकार याद करने हैं कि अनुच्छेद 153 है वह कार्यपालिका से जुड़ा हुआ है और व्यवस्थापिका से अनुच्छेद 168, न्यायपालिका से अनुच्छेद 214। अब इनको याद कैसे करोगे कि 168 से पहले 167 है, तो आपको पता है कि व्यवस्थापिका 168 से स्टार्ट हो रही है, तो 153 टू 167 कार्यपालिका में। अब 214 किससे कौन स्टार्ट हो रहा है? न्यायपालिका। तो 213 तक कहाँ है? व्यवस्थापिका में। इस प्रकार आप एक अनुच्छेद याद कीजिए कि कार्यपालिका के नाम से आपको याद करना है 153, व्यवस्थापिका के नाम से आपको याद करना है 168 और न्यायपालिका 214। और लास्ट आपको पता ही है कि 152 से लेके 237 तक राज्य सरकार का वर्णन है। अब बात कर लेते हैं कि कार्यपालिका में कौन कौन होता है। तो कार्यपालिका में हम केंद्र सरकार में पढ़े हैं कि वहाँ राष्ट्रपति होता है, तो यहाँ राज्यपाल। वहाँ प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद है, तो यहाँ मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद है। वहाँ लोकसभा होता है, तो यहाँ विधानसभा होता है। वहाँ राज्यसभा है, तो यहाँ विधान परिषद होती है। लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। वो हम विधान परिषद पढ़ेंगे, बाद में बात करेंगे क्या क्या विधानसभा के गठन के प्रावधान है और किन किन राज्यों में वर्तमान में विधानसभा है। जो न्यायपालिका में आता है वहाँ सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ उच्च न्यायालय है। राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। इसके साथ हम पढ़ेंगे अधीनस्थ न्यायालय भी किस में आते हैं। राज्य की जो न्यायपालिका उसमें अधीनस्थ न्यायालय भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं। 152 मूल संविधान था, उसमें कहा गया है कि भाग 6 के जो राज्य संबंधी हैं उसके जो प्रावधान हैं वो राज्यों पर लागू होते हैं, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य के दर्जे में था, तो इसको छोड़कर सभी राज्यों पे भाग 6 के प्रावधान लागू होते हैं। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर पर भी लागू होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 और 35 हटा दी गई हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। आपका फर्स्ट जो टॉपिक था वह किससे संबंधित है? कार्यपालिका से संबंधित है। राज्यपाल से शुरुआत करते हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद। तो राज्यपाल में आपको सर्वप्रथम कहूँगा कि एक तो इसको राष्ट्रपति से मत जोड़ना, क्योंकि आपको बताया जाता है कि एक जोड़ देना, एक घटा देना। इससे याद करने में एक तो आपको ये रहेगा कि आपको यही पता है कि अनुच्छेद 167 में एक जोड़ना है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई हमें 153 में क्या है? पद का वर्णन है। जोड़ने ये इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। आप शुरुआत में एक जोड़ की बताओगे, लास्ट में एक घटा की और बीच में बराबर लेके चलोगे, तो कहाँ जोड़ोगे कहाँ घटाओगे आपको ही नहीं पता चलेगा। इससे गलत ज़रूर होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। याद करने की कोई ट्रिक बना सकते हो कि भाई जैसे 153 का अनुच्छेद है वो पद है। आप किसी व्यक्ति को कोई पद देते हो, पद के साथ क्या दोगे? शक्तियाँ दोगे। अब पद और शक्ति दोनों दे दी तो फिर क्या दोगे? नियुक्ति दोगे। आपको जैसे
टीचर बना दिया गया है, उसके बाद आपकी शक्ति बता दी गई है। अब आपको पता है कि ये हमारा 3rd ग्रेड का पद है और ये शक्तियाँ हैं। फिर आप क्या कहोगे, नियुक्ति देंगे, और नियुक्ति के बाद आपको कार्यकाल बता देंगे कि इस जगह आपको नियुक्ति कितनी साल तक कार्य करना है, 5 साल तक कार्य करना है। तो कार्यकाल आ गया। फिर योग्य शर्तों के साथ वहाँ आपको क्या दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी। तो योग्यता, शर्त और शपथ इस प्रकार याद कर सकते हो। फिर इनको अनुच्छेद में आप जोड़ देना कि पद, शक्तियाँ, नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, शर्तें और शपथ। ठीक है, इस प्रकार ट्रिक बना के प्लस माइनस मत करना वरना कन्फ्यूजन हो जाओगे। शुरुआत करते हैं 153 से। राज्य के संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। और संघ में जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। अब पद का प्रावधान किस में है, अनुच्छेद 153 में। लेकिन यहाँ वास्तविक प्रमुख इसलिए जोड़ के देख रहे हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, परीक्षा के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। हम यहाँ जो अनुच्छेद पढ़ रहे हैं वो सिर्फ राज्यपाल से संबंधित है। ये इसलिए बताया गया है कि आप इसमें जो विभेद है वो समझ सको। तो वास्तविक प्रमुख कौन है, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। किस संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन 1956। अनुच्छेद 154 में आपको पता है शक्तियाँ, तो राज्यपाल की समस्त शक्तियाँ किस में है, अनुच्छेद 154 में है। और कार्यपालिका संबंधित यहाँ राज्य शब्द है और राष्ट्रपति में क्या होगा, केंद्रीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किस में निहित होती हैं, राष्ट्रपति में। और राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किस में निहित होती हैं, राज्यपाल में। जबकि वास्तविक शक्ति किनके पास होती है, मंत्रिपरिषद के पास, राज्य की मंत्रिपरिषद में निहित होती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 155 नियुक्ति से संबंधित है। तो केंद्रीय मंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आपको क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रपति की क्या होती है, नियुक्ति होती है। किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा होती है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अनुच्छेद है 155। अनुच्छेद फिर से रिवाइज कर लो कि राज्यपाल का पद, उसको शक्तियाँ दे दी, फिर उसको क्या करेंगे, नियुक्ति देंगे। नियुक्ति देने के बाद उसको बता देंगे यहाँ तेरे को 2 साल कार्य करना है, योग्य शर्त के साथ शपथ दिला दो और छोड़ दो। नेक्स्ट है राज्यपाल की जो नियुक्ति का प्रावधान है वो लिया कहाँ से गया है, तो ये प्रावधान लिए गए हैं कन्नाडा से। कहाँ से, कन्नाडा से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 156। अब 156 में है कार्यकाल। अब आप बताओ कि यहाँ +1 करोगे कि -1 करोगे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होगा। 56 में वहाँ क्या था, कार्यकाल था, आपका महाभियोग था, उसी में क्या दे रखा था, कार्यकाल। तो इसलिए कहता हूँ इनमें प्लस माइनस मत करना, आप याद करने की कोशिश करना, अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे ही माइंड को में धारणा बैठाओगे वैसे ही हो जाएगा। सामान्यतः राष्ट्रपति का राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही पद पर बना रह सकता है कौन, राज्यपाल। इससे पहले भी वह त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है अनुच्छेद 157। तो योग्यता जो राष्ट्रपति की होती है वही राज्यपाल की होती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 158 शर्तें। 158 में शर्तों का उल्लेख है। शर्तें होंगी कि वह संसद सदस्य या विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों आती हैं, तो उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है तो त्यागपत्र देना आवश्यक है, तभी वह राज्यपाल बन सकता है। अनुच्छेद 159 में शपथ का प्रावधान है। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, नियुक्त नहीं हो या पद पे नहीं हो तो कौन दिलाएगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या है, शपथ दिलाता है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश है तो मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 160। इसमें क्या है, राज्यपाल की जो आकस्मिक शक्ति है परिस्थितियों में उल्लेख है। आकस्मिक परिस्थितियों का उल्लेख है मतलब अगर कोई भी कानून बनाना पड़ गया तो राष्ट्रपति विशेष शक्ति प्रदान करता है आकस्मिक परिस्थितियों में। किसे,
राज्यपाल को। किस अनुच्छेद के तहत? 160 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 161, राज्यपाल राज्य सूची। राज्य सूची आपकी 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची और समवर्ती सूची को राज्यपाल नहीं छेड़ सकता, सिर्फ राज्य सूची के विषयों से संबंधित जो भी अपराध हो उनमें सजा को कम या माफ़ कर सकता है। कौन? राज्यपाल। लेकिन मृत्यु दंड को माफ़ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल उसमें कुछ नहीं कर सकता, चाहे वह राज्य सूची का ही विषय क्यों ना हो। बात कर लेते हैं इसके बाद महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं आपका जो वर्ध राजस्थान का निर्माण हुआ था वो 30 मार्च 1949 को हुआ। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप में जब राजस्थान आया था उस वक्त 1 नवंबर 1956 को बी श्रेणी का इसे दर्जा प्राप्त था, जो हटा दिया गया। कब? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 तक राज प्रमुख का पद था, जिसे बाद में क्या कर दिया? राज्यपाल के पद में सर्जित कर दिया गया। कब? 1 नवंबर 1956 से राज्यपाल पद का सर्जन हुआ। उससे पहले जो पद था वो राज प्रमुख का था। अब प्रथम जो राज्यपाल बने 1 नवंबर 1956 को वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण थे, न्यायाधीश थे श्री जगत नारायण। प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थी और प्रथम राष्ट्रपति भी कौन थी? प्रतिभा पाटिल। केंद्र में और राज्य में हमारे राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट है प्रथम राज्यपाल। अब आपको पूछ ले कि जो भारत की प्रथम राज्यपाल महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। लेकिन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल। प्रथम राज्यपाल पद रहते हुए मृत्यु कौन हुए थे? दरबारा सिंह की मृत्यु हुई थी। इन्होंने 23 दिन तक ही कार्य किया था। नेक्स्ट है प्रथम राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति शासन लगा था प्रथम जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस वक्त राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद क्या थे? उस वक्त राज्यपाल थे जब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। कब लगा था? 1967 में। सेकंड 1977, 1980 और 1992। जो सर्वप्रथम लगा था 1967 में, सबसे कम समय तक लगा था, और 1992 जो चौथे टाइम लगा था वो सर्वाधिक समय तक राजस्थान में जो राज्य आपातकाल था राष्ट्रपति शासन लगा था। आज तक राजस्थान में कितनी बार लगे हैं? 4 बार। क्या लगा है? राज्य आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल केंद्र में जो भारत में लगे हैं वो 3 बार लगे हैं। वर्तमान राज्यपाल आपके कौन है? कलराज मिश्र हैं। कौन है? कलराज मिश्र। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेदों की फिर से, कि पहले क्या दोगे? पद। 3rd ग्रेड का पद दे दिया, फिर उसको शक्तियाँ बता दीजिए। शक्तियाँ बताने के बाद नियुक्ति दे दीजिए, और नियुक्ति देने के बाद बता दीजिए कि फल उस गांव में आपकी 2 साल कार्यकाल है। फिर योग्य शर्तों के साथ उन्हें वहाँ शपथ दिलाइए और कार्य करने दीजिए। ये है। और इसमें बाद में इम्पोर्टेंट है कि प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। अब महिलाएं और कौन सी हैं? प्रभा राव, मार्गरेट अलवा, ये 2 और महिलाएं हमारे राज्य में राज्यपाल रही हैं। प्रथम राज्यपाल पद पर रहते हुए मृत्यु दरबारा सिंह। प्रथम राज्यपाल कौन थे? 1 नवंबर 1956 जब राजस्थान अपने वास्तविक स्वरूप में आया था तब गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद, और वर्तमान राज्यपाल हैं आपके कलराज मिश्र। ये था राज्यपाल से संबंधित टॉपिक। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। इसके बाद जो आपका टॉपिक होगा राज्यपाल की शक्तियाँ, और उसके बाद मुख्यमंत्री। जल्दी हम इस यूनिट को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी कर देंगे। धन्यवाद।